नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शोभित एकेडमी में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूपी पीएससी के आरओ के पेपर के बारे में और इसमें हम सॉल्व करेंगे जो आपका पेपर हुआ था हिंदी का। ठीक है, हिंदी का आपका पेपर जो हुआ था वो सेकंड शिफ्ट में हुआ था और इसमें आपके 60 क्वेश्चन पूछे गए थे। उसके पहले हम आपको बता दें जो हमने इसमें सीरीज ली है वो आपकी सीरीज यहाँ पर है सी सीरीज के इसमें क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर पहली बार हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिए, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन इसमें मिल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले इसमें क्वेश्चन जो आपका निकल कर आया था वो इस प्रकार था, निम्नलिखित में से विलोम शब्दों का अशुद्ध युग्म है आपको बताना है। तो इसमें सही शब्द आपका विकल्प निकल कर आता है वो हो जाता है बी। ये इसमें अशुद्ध था, बाकी सारे शुद्ध थे। अघी का अनग नहीं होता, इसलिए ऑप्शन इसमें गलत हो जाता है और यही ऑप्शन हमारा सही है इसमें, क्योंकि अशुद्ध युग्म में अघी का अनग है दिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रात्रि का पर्यायवाची है, तो इसमें जो सही ऑप्शन निकल कर आता है आपका वो हो जाता है डी, यानी कि सरवरी। जो रात्रि का पर्यायवाची हो क्या हो जाएगा, सरवरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बरसात बिल्कुल ना होने की अभिव्यक्त करने के लिए प्रयुक्त होने वाला उपयुक्त एक शब्द होता है। जिसमें सही ऑप्शन जो आपका निकल कर आता है वो हो जाता है बी, यानी कि अनावृष्टि। ये ऑप्शन आपका सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अवसाद शब्द का विलोम है, तो इसमें जो सही शब्द आपका ऑप्शन निकल कर आता है हो जाता है बी, उल्लास। ठीक है, उल्लास इसमें आपका सही ऑप्शन हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो किसी कार्य के संपादन में मनोयोग पूर्वक लगा हो, इस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द है। इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है दत्तचित्त। ये ऑप्शन आपका सही हो जाता है। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वाथ शब्द का तद्भव है, तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है ए, यानी कि काढ़ा। क्वाथ शब्द का जो तद्भव है काढ़ा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 में तद्भव और सूची 2 में तत्सम दिए हैं, इनके साथ सुमेलित करते हुए सही कोट का हमें इसमें बताना है सही कोट कौन सा होगा। तो इसमें जो आपका सही ऑप्शन निकल कर आता है वो हो जाता है बी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाता है। यानी कि पहले का आपका जो हो जाता है प्रस्तर, उसके बाद जो बी का है वो ऑप्शन आपका हो जाता है तीसरा, यानी कि भौजाई का हो जाता है भात्र जाया। उसके बाद सुहाग का ऑप्शन हो जाता है आपका चौथा, यानी कि सौभाग्य। उसके बाद आपका हो जाता है धुआं, तो धुआं का सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है दूसरा, यानी कि धूम्र। तो 5वां ऑप्शन इसमें आपका रह जाता है। तो इस प्रकार जो आपका सूची थी वो सुमेलित हो जाती है, इसमें ऑप्शन आपका सही हो जाता है। और 5वां ऑप्शन आपका इसमें एक्स्ट्रा दिया गया था, उससे कोई भी मतलब नहीं था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर ध्यानपूर्वक विचार करते हुए सही कोट को पहचानना है। पहला दिया गया, संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आने वाले शब्द तद्भव कहलाते हैं। उसके बाद बी ऑप्शन है, तद्भव शब्द संस्कृत से उत्पन्न होते हैं। तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है बी, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही हो जाता है। ए और बी जो है इसमें दोनों गलत हो जाते हैं, ये ऑप्शन आपका बी सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विशेषण के संदर्भ में निम्नलिखित में से शुद्ध कथन आपको बताना है। तो इसमें सही ऑप्शन आपका 9 नंबर का निकल कर आता है हो जाता है सी, यानी कि यह संज्ञा के लिंगानुसार सदैव परिवर्तित होता है। ये इसमें अशुद्ध कथन है, वही हमें चुनना था, इसलिए सी ऑप्शन इसमें सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भीतर शब्द का तत्सम है, तो इसमें सही ऑप्शन आपका जो निकल कर आता है वो हो जाता है डी, यानी कि अभियंतर। इसमें अभियंतर आपका सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द कहलाते हैं, तो इसमें सही ऑप्शन निकल कर आता है आपका ए, यानी कि प्रविशेषण। जो विशेषण की विशेषता बताएंगे उन्हें कहा जाएगा प्रविशेषण। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का कौन सा युग्म गलत है आपको बताना है त्रुटिपूर्ण। तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है डी, यानी कि कपाट कपड़ा। ये तत्सम तद्भव का सही मेल नहीं है, इसलिए डी ऑप्शन इसमें सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म विपरीतार्थक नहीं है। तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है ए, यानी कि
कोमल का मृदुल ये नहीं होगा। यही हमें चुनना था, इसलिए ए ऑप्शन इसमें सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मक्षिका किसका तत्सम है? तो सही ऑप्शन इसमें आपका निकल कर आता है ए यानी कि मक्खी का पहला ऑप्शन इसमें सही हो जाता है। उसके बाद है वह खंभा गिर जाएगा, इस पंक्ति में कौन सा विशेषण है? तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है डी यानी कि निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण इसमें है। डी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्याकरण का ज्ञान रखने वाले व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होने वाले शब्द की शुद्ध वर्तनी है। तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है बी यानी कि व्याकरण। ये आपका जो व्याकरण का ज्ञान रखने वाला व्यक्ति है उसके लिए प्रयुक्त किया जाता है व्याकरण। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रत्यक्ष का सटीक विलोम है। तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आएगा बी परोक्ष। परोक्ष जो है प्रत्यक्ष का सटीक विमोल है, विलोम शब्द है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। घोटक का सटीक पर्यायवाची है। तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है ए यानी कि अश्व। घोटक का जो पर्यायवाची है वो अश्व होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको बताना है। अनुग्रहित है, अनुग्रहित है, अनुग्रहित है, अनुग्रहित। इसमें सही ऑप्शन जो आपका निकल कर आता है वो हो जाता है डी। डी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा, अनुग्रहित। ये ऑप्शन आपका सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। समास शब्द का विलोम है। तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है ए यानी कि व्यास। व्यास जो है समास शब्द का विलोम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य सुता पर्यायवाची है। तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है वो हो जाएगा यमुना का, यानी कि डी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नारियल शब्द का तत्सम होगा। तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है सी यानी कि नारिकेल। ये ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाता है। नारियल का जो तत्सम है वो नारिकेल होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। खूबसूरत काला ईरानी घोड़ा मैदान में दौड़ रहा है, इस शब्द में। तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आएगा ए यानी कि इसमें 3 जो हैं वो विशेषण हैं और एक इसमें विशेष है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में शुद्ध शब्द आपको बताना है। तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आएगा बी यानी कि महात्म। ये ऑप्शन आपका सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मिश्रण का विलोम है। तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आएगा बी यानी कि रुक्ष। मिश्रण का जो है रुक्ष विलोम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अशुद्ध विलोम युग्म का चयन इसमें करना है। तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है डी यानी कि ऐहिक का लौकिक। ये इसमें जो अशुद्ध विलोम युग्म है तो डी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाता है, ऐहिक लौकिक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। परित्यक्ता शब्द का प्रयोग होता है। तो इसमें जो सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है वो हो जाता है सी। उस स्त्री के लिए जो पति द्वारा छोड़ दी गई हो उसके लिए परित्यक्त का शब्द का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। युद्ध लड़ने की उत्सुकता के भाव को अभिव्यक्त करने के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द होता है। तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है सी यानी कि युयुत्सा। ये ऑप्शन आपका सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विशेषण के द्वारा जिस संज्ञा की व्याप्ति निर्धारित होती है उसे कहते हैं। तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है सी यानी कि विशेष। उसे क्या कहा जाता है? विशेष। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हरितकी का तद्भव शब्द है। तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है ए यानी कि हरण। हरितकी का शब्द जो है वो हरण होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अहि का पर्यायवाची है। तो अहि का जो पर्यायवाची है वो सही ऑप्शन इसमें हो जाएगा आपका ए यानी कि सर्प। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रशंसा का पर्यायवाची है। तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है सी यानी कि श्लाघा। श्लाघा इसमें आपका सही ऑप्शन हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मूक का विलोम है। तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है मूक का जो विलोम हो जाएगा वो डी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाता है यानी कि वाचाल। मूक का विलोम हो जाएगा वाचाल। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
निम्नांकित वाक्यों में एक वाक्य अशुद्ध है, उसे पहचानिए। पहला, सब्जी महंगी है। उसके बाद बी है, उपरोक्त पंक्ति अच्छी नहीं है। फिर है, मोहन पौधे सींच रहा है। फिर है, गीता ने पत्र लिखा है। तो इसमें सही ऑप्शन जो आपका निकल कर आता है हो जाता है बी, यानी कि उपरोक्त पंक्ति अच्छी नहीं है। ये ऑप्शन आपका सही हो जाता है क्योंकि ये अशुद्ध वाक्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वेद से उत्पन्न होने वाला के लिए एक शब्द है। तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आएगा 35 का बी, यानी कि स्वेद। ये ऑप्शन आपका सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो युद्ध में स्थिर रहता है उसके लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द है। तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आएगा ए, यानी कि युधिष्ठिर। ठीक है, ये ऑप्शन ए आपका सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दृश्य मनोरम, इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण बताना है। तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आएगा बी, यानी कि गुणवाचक विशेषक। ये ऑप्शन आपका 20 में सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, औरस का विलोम शब्द है। तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है वो हो जाएगा डी, यानी कि दत्तक। ठीक है, औरस का विलोम शब्द हो जाता है दत्तक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कामदेव का पर्यायवाची है। तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है ए, यानी कि पुष्प धनवा। ये ऑप्शन आपका सही हो जाता है, पुष्प धनवा। ये कामदेव का पर्यायवाची है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाएं हाथ से तीर चलाने वाला के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द है। तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है ए, यानी कि सव्यसाची। ये ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का इसमें चयन कीजिए। तो इसमें सही ऑप्शन जो आपका निकल कर आता है हो जाता है सी, यानी कि वधु। वर्तनी के हिसाब से इसमें वधु सही, बाकी कुआं, अतिथि, आकार, ये सारे ऑप्शन गलत हो जाते हैं। सी ऑप्शन इसमें सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन, नित्य दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द होता है। तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है ए, यानी कि सदावर्त। ये ऑप्शन आपका सही हो जाता है ए, सदावर्त। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिसे कभी बुढ़ापा ना आए उसके लिए प्रयुक्त होने वाला उपयुक्त शब्द होगा। तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आएगा डी, यानी कि अजर। जिसे बुढ़ापा ना आए उसे कहा जाता है अजर, जो कभी मरे ना उसे अमर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संदेह का विशेषण होगा। तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है ए, यानी कि संदिग्ध। संदेह का जो विशेषण होगा उसे कहा जाएगा संदिग्ध। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिबिंब में विशेष से होगा। तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है डी, यानी कि प्रतिबिंब। ठीक है, प्रतिबिंबित में जो विशेष है वो प्रतिबिंब है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में तत्सम शब्द चुनना है। तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है बी, यानी कि सगुन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है डी, यानी कि अच्छोहिणी। ये सही शब्द इसमें हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य आपको बताना है। पहला, कुछ लोग मिष्टान के प्रिय होते हैं। बी है, महारानी लक्ष्मीबाई महाराज गंगाधर राव की महिषी थी। सी है, व्यवसाय के लिए मुझे आपकी सहायता अपेक्षित है। और डी है, वे ग्राम जनता को जगाने के लिए प्रयासरत हैं। तो इसमें सही ऑप्शन जो आपका निकल कर आता हो जाता है बी, यानी कि महारानी लक्ष्मीबाई महाराज गंगाधर राव की महिषी थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जंगम शब्द का सटीक विलोम है। तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है डी, यानी कि स्थावर। जंगम शब्द का जो विलोम शब्द है उसे कहा जाता है स्थावर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में आवृत्तिवाचक विशेषण नहीं है। तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है बी, यानी कि सब कुछ। ये आवृत्तिवाचक विशेषण नहीं है, इसके अलावा सारे आवृत्तिवाचक विशेषण हैं। फिर द्रौपदी का पर्यायवाची नहीं है। तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है ए, यानी कि पांचाल। पांचाल जो है इसमें द्रौपदी का पर्यायवाची नहीं है। उसके अलावा सैरंध्री,
कृष्णा, यज्ञसेनी, ये सब द्रौपदी के पर्यायवाची हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में अवनी का सही शब्द पर्यायवाची शब्द है, तो में सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है ए यानी कि अचला। अवनी शब्द का जो सही पर्यायवाची है वो अचला हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत का पर्यायवाची है, तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है बी यानी कि दामिनी। विद्युत का पर्यायवाची आपका दामिनी हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम तद्भव युग्म त्रुटिपूर्ण है, तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है बी यानी कि जगत जाल का हो जाता है जंजाल। ये युग्म त्रुटिपूर्ण है, इसलिए यही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 सूची 2 को सुमेलित कीजिए। सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही विकल्प चुनिए। तो इधर दिए गए हैं विशेषण, इसे दिए गए हैं विशेष, इनमें आपको सही मिलान करना है। तो इसमें सही ऑप्शन जो आपका निकल कर आता है हो जाता है डी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाता है। यानी कि जो ऐतिहासिक है उसका संबंध आपका होगा ऐतिहासिक का घटना से, ठीक है। उसका बी ऑप्शन जो है उसका संबंध हो जाता है आपका महिलाएं से, विदुषी महिलाएं। उसका सी ऑप्शन आपका हो जाता है संबंध महती कथा से। उसके बाद जो आपका ऑप्शन हो जाता है डी का हो जाता है फोर्स यानी कि रोचक पुस्तक। इस प्रकार ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उच्छित का उपयोग विपरार्थक शब्द है, तो में सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है बी अनुउच्छिष्ट, ये इसका विपरीतार्थक शब्द है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़कर नीचे दिए गए कोड के अनुसार उत्तर दीजिए। संजीव ने मिठाई और पापड़ खाए। उसके बाद है सुतांशु ने दूध और रोटी खिलाई। उसके बाद है श्याम ने बैल और घोड़ा मोल लिए। उसके बाद तुमने रुपये दिया। तो में सही ऑप्शन जो आपका निकल कर आता है हो जाता है बी यानी कि ए और बी शुद्ध वाक्य हैं। आपका पहला ऑप्शन इसमें सही है, दूसरा और तीसरा और गलत हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपको चाहिए था कि आप रोगी को देख आएं, इस अशुद्ध वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा। पहला है आपको चाहिए था कि आप रोगी को देखने जाएं। आपको चाहिए था कि आप रोगी को देखने गए थे। आपको चाहिए था कि आप रोगी को देख आते। उसके बाद है आपको चाहिए कि आप रोगी को देखने जाएंगे। तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है सी, आपको चाहिए था कि आप रोगी को देख आते। ये ऑप्शन इसमें सी राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। इधर सूची 1 दी गई, इधर 2 दी गई है। इसमें एक शब्द है जो सुमेलित नहीं है, तो सही ऑप्शन में आपका निकल कर आता है डी यानी कि गंगा, और इधर लिखा है मृगांक। यही सुमेलित नहीं है, बाकी सारे इसमें सुमेलित हैं, तो सही ऑप्शन इसमें डी हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अप्रत्याशित शब्द के लिए कौन सा वाक्य उपयुक्त है, तो में सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है बी जिसकी आशा ना की गई हो। जिसकी आशा ना की गई हो उसे कहा जाता है अप्रत्याशित। तो इस प्रकार जो आपका सीरीज सी आया था उसमें जो हिंदी के क्वेश्चन पूछे गए थे वो 60 प्रश्न इस प्रकार थे। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई भी प्रॉब्लम रह जाती है तो आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। और वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।